ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मेष राशि से मीन राशि की ओर राहुदेव गोचर करने वाले हैं और इसके अंतर्गत राहु का फल के बारे में सभी के मन में एक प्रश्न उत्तरी शुरू हो चुका है और इसके तहत बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी आया, अब तक क्यों राशि फल नहीं बनाए, इसके लिए भी बातचीत हो गया। चलिए पहले मेष राशि वालों के लिए राहु का द्वादश राहु किस प्रकार का फल करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। द्वादश का स्थान सबको पता है कि क्या है। इतना दिन से मेरे चैनल के साथ आप जड़ित हैं तो स्वाभाविक बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो राहु महाग्रह है, इनके बारे में जो ऋषि छंद है वो श्री राहु महाग्रहस्य वामदेव ऋषि गायत्री छंद अंग बीजं समशक्ति धुति किलकम, तो ये इनका तत्व है। और अंग बीजाय और समशक्तये, तो ये राहु का तत्वात्मिक विषय है। और भ्राम इनका बीजात्मक, उसका लंबा है, मैं मंत्र नहीं बोल सकता हूं। और नीलांबर नीलवपुः किरीटी करालवक्त्रः करवालशूली, इनका मंत्र है। और ये क्या है? वरदस्तु मह्यम, मुझे वरदान दे हे राहुदेव, ऐसे इनको प्रार्थना किया जाता है। स्वाभाविक बात है, राहु एक तामसिक पापयुक्त पाप ग्रह हैं। अर्धकायम महाघोरम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिकायाः सुतम रुद्रम तम राहु प्रणमामि हम। ऐसे महाग्रह सिंहिकायाम सुतम, और कैसे बोला रुद्रम, और चंद्र आदित्य का विमर्दन करने वाला, और कैसे बोले महाघोरम। ऐसे, और उनके गुण बली कैसा है? कुटिल भ्रुकुटये, कैसे हैं? कुटिल। और सुरारादि महादंष्टो, महाबल, वैसे बोले राहुबलम महाबलम बाहुबलम कहा गया। तो ऐसे राहु को समझना बहुत लंबा व्याख्यान है, कलयुग का माया है, और बिना राहु का कुछ संभव नहीं। और आप सबको पता है, थोड़ा सा राहु को प्रार्थना करो, केतु को प्रार्थना करो, फलित हो जाता है। और ऐसा बताया जाता है, बहुत सारे जीवन में मैं देखा हूं, राहु का या केतु का समस्या हो, थोड़ा सा प्रार्थना कर देने से बाबा खुश हो जाते हैं और प्रचुर वरदान दे देते हैं। मैं जीवन में देखा हूं, एक का केतु दशम में था और ट्रांसफर का योग था, थोड़ा सा प्रार्थना कर दिया, रुक गया। लेकिन सब में होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, वो डिपेंड अपॉन योर स्पिरिचुअल पावर। चलिए, यहां केवल गुणगान करने से नहीं होगा। बेचारे राहु बोले आहू आहू, और जहां बैठते हैं वहां जरूर समस्या रहता है। और राहु केतु का एक्सिस ही
लाइफ का समस्या का एक्सिस होता है, जहां पर आदमी का समस्या देखा जाता है। तो कैसा है? शनिवत राहु, कुजवत केतु, बुद्धि विहीनाम मति विभ्रम सर्व शून्यम विश्वम भयाति विषमापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धनहानि विषानि चैव राहुर्दशा सृजत जीवित संशयम च। ऐसा राहु अगर इस समय मेष राशि वालों का राहु का महादशा चल रहा हो, द्वादश का राहु हो और जा रहे हैं, बहुत सावधान रहना चाहिए, हल्का नहीं लेना चाहिए। 3 नक्षत्र में यहाँ पर गोचर करेंगे, मुख्यतः रेवती में और यहाँ पर उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, तीनों नक्षत्र में अलग अलग फल हो जाएगा। इसलिए केवल राशि फल बोल देने से नहीं होता है। हालांकि नक्षत्र फल मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आगे और डिटेल में नक्षत्र के अनुसार आगे जैसे जैसे नक्षत्र परिवर्तन करेंगे हम लोग विचार करेंगे। अभी राशि फल में ही सीमित करते हैं। और ये द्वादश, अभी लग्न में राहुदेव थे। राहु फर्स्ट एनेस्थेटिक प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आएगा। इसके ऊपर भी लंबा वीडियो मेष राशि वालों के लिए दिया हूं, पुराने 6 महीना 7 महीना पहले। और मन को विभ्रम करना और बिना सोचे समझे निर्णय ले लेना आदमी को और ज्यादा, राहु मीन्स एम्पलीफाई समथिंग, मन में बहुत सारे वहां उथल पुथल, ओवर थिंकिंग, मानसिक तनाव, भ्रमजनित रोग। बहुत सारे मेष राशि वाले जिनको कोई रोग नहीं है, मेडिकली टेस्टेड हर प्रकार से ओके, लेकिन फिर भी उनको दर्द देता है, पीड़ा देता है, उनके मन में कई प्रकार के शंका आशंका ये चलता है। और जब भी ऐसे लग्न में आता है तो आप लोगों के जीवन में उल्टा समझ, राहु एक उल्टा ग्रह है, बकरी ग्रह है, नैसर्गिक, और आपको चतुर बनाता है। तो चतुर बन गए थे, बहुत जगह में सालिश किए, मेष राशि में था तो, और बहुत बड़े काम बनते बनते बिगड़े, लेकिन आप उसको मेंटेन कर लिए। प्रेम के स्थान में धोखा खाए दिए, लेकिन उसको भी मैं रिकवरी कर लिए। और जो सहायता किया उसको उल्टा समझे, और उसी को धोखा, उसी को अभिशाप। कई सारे लोगों से वियोग हुआ, कई लोगों से योग हुआ। बंधु मित्र धन से वियोग करना और व्याधि रोग इस क्षेत्र में भ्रम सृष्टि करना। और कभी कभार ऐसा भी जिसका राहु का महादशा और लग्न में, मेष लग्न राशि में राहु था, बचे या मरे इसका भी डाउट था, लेकिन बच के पार हो गए। विषक्रिया खाए और एसिडिटी हो गया या फूड पॉइजन हो गया, भूत प्रेत इत्यादि का भय हुआ। सबको नहीं हुआ, कुछ को हुआ, कुछ को नहीं हुआ। और इसीलिए बताया गया राहुर्दशा जीवित संशयम च, भय विभ्रम बुद्धि वियोग इत्यादि फलित। किसको कम हुआ, किसको ज्यादा हुआ, आपके लग्न कुंडली, आपके चंद्र कुंडली के राहु की स्थिति अनुसार। और अगर ये मेष राशि चंद्रमा पहले से राहु बैठा है तो और ज्यादा, नेले पे दहला। तो राहु एक माया ग्रह। राहु यहाँ कई सारे मेष राशि वालों को चर्म रोग दिया है, देखा हूं मैं, और कई प्रकार के रहस्य जीवन में उन्मोचित हुआ और बहुत सारे रहस्यात्मक घटनाएं भी घटे। और इस प्रकार के ढेर सारे समस्या मेष राशि वालों को विगत 1-1.5 साल में मिला। यहां से बैठ के पंचम स्थान में प्रेम इत्यादि में धोखा, संतान इत्यादि बात नहीं सुनना, नहीं मानना, धर्मपत्नी और पति के साथ वाद विवाद, किसी किसी का डिवोर्स तक नतीजा चला गया, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा हो गया। भाग्य में अवनति और पिता का स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, अति उत्काट हुआ फिर डाउन हो गया। यही होता है। ऐसे बहुत प्रकार, बंधु वियोग इत्यादि भी हुआ।
मतलब गिनाऊं तो बहुत लंबा होगा। तो ये सारा रिजल्ट आपको विगत दिनों में मिल गए हैं। अभी द्वादश में जा रहे हैं। द्वादश का राहु, आपको लगा कि चलो लग्न से जा रहा है, शांति हो गए। नहीं रे बाप, लग्न से ज्यादा प्रॉब्लमेबल होता है द्वादश का राहु। द्वादश का राहु, अब द्वादश का स्थान को समझें पहले। हालांकि अब तक आपको फील इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि 12th हाउस ब्लॉक था, लॉकडाउन था, इतना बड़ा ताला झुला हुआ है। लग्न में राहु, एकादश में शनि, लॉस हाउस को ताला मार के रखें, तो जिसके लिए अभी पता नहीं चल रहा है। और ऐसे भी एनेस्थेटिक प्रॉब्लम देता है तो पता नहीं चलता है। लेकिन यहां जब राहु चले जाएंगे तो याद रखना 12th हाउस ओपन आउट हो जाएगा। 12th हाउस खर्चा का घर है, हॉस्पिटल का घर है, जेल का घर है, विदेश यात्रा का घर है, ध्वंस प्रलय बर्बाद का घर है। कोई गुड हाउस तो नहीं है। लेकिन कालपुरुष कुंडली के द्वादश हाउस भी है और इसमें मोक्ष, मुक्ति, आध्यात्म, ध्यान, बेडरूम भी कहा गया द्वादश को। और इसमें माया जो नहीं है लेकिन है जैसे लगता है, ऐसे माया ग्रह राहु जा रहा है। और राहु जहां बैठता है उसको बढ़ा देता है, एम्प्लीफाई कर देता है। तो नेचुरल बात है, खर्चा को एम्प्लीफाई कराएगा और बढ़ाएगा। किन किन क्षेत्रों में खर्चा हो सकता है? हॉस्पिटल के लेवल पे खर्चा हो सकता है, बीमारी के क्षेत्र में खर्चा हो सकता है, बहुत सारे ढेर सारे यात्राओं में खर्चा हो सकता है। अगर पहले से कोई किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी माली मकदमा में फंसे हैं तो उसको फिर उघाड़ेगा, केस को रिव्यू कर देगा, तो उसमें खर्चा हो सकता है। वकील को पालो, पुलिस को पालो, उनको पैसा दो। आध्यात्मिकता पे कोई बढ़ाता है क्योंकि नैसर्गिक कालपुरुष कुंडली के ये आध्यात्मिक घर है, धर्म का घर है, तो वो भी बढ़ाएगा और उसमें भी खर्चा करवाएगा। और इस समय राहु महादशा है और द्वादश का राहु, और आपकी कुंडली में अगर राहु का कंडीशन ठीक नहीं है तो परेशानी दे सकता है, सावधान रहना चाहिए हर प्रकार का। इवन मैं देखा हूं इस समय केस पलटी होके आपके अगेंस्ट में आ जाता है। इसलिए राहु महादशा वालों को बोलते हैं कि देखो, कोर्ट कचहरी माली मकदमा में नहीं जाना। लगेगा आपको कि मैं न्याय में हूं, लेकिन देखना कि आपके अगेंस्ट में चला गया बात। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। द्वादश से राहु छठा स्थान पे दृष्टि देंगे तो स्वाभाविक बात है, आपके लिए तो बहुत पॉजिटिव है। सप्तम दृष्टि में रोग रिपूर्ण क्षेत्र में विजय, और षष्ठ का केतु भी है, तो शत्रु दमन होंगे, शत्रु प्रलय होंगे, शत्रु बर्बाद होंगे, ऋण इत्यादि से मुक्ति भी करवाएगा। लेकिन बढ़ाता भी है, रोग इत्यादि बढ़ाता भी है और खत्म करता है। शत्रु बढ़ाते हैं और शत्रु खत्म भी होते हैं, डबल इम्पैक्ट रहता है। और द्वादश स्थान का राहु नवम दृष्टि में आपके अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि, अचानक धन प्राप्ति, गुप्त विद्या, ऑकल्ट साइंस में रुचि और उसका ज्ञान का वर्धन होना, साथ में लाइफ को यू टर्न कर देना, एक महान परिवर्तन भी दिखाता है। ये डिपेंड अपन आपकी कुंडली, दशा अंतरदशा। पंचम दृष्टि में आपके चतुर्थ स्थान के ऊपर दृष्टि, भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, ये प्रॉब्लमेबल हो सकता है। माता का स्वास्थ्य में हानि, घर से वियोग होना, विच्छेद होना, वियोग नहीं विच्छेद होना, जमीन इत्यादि केस में अगर आप शुरू करते हो या कर रहे हो तो उसमें बाधा आना, और काम में डिले होना, रुक जाना, इस प्रकार की समस्याएं बिल्डअप हो सकते हैं। और पॉजिटिव देखेंगे तो जमीन इत्यादि का प्राप्ति का भी योग है। तो ये क्या होने वाला है ये तो आपका कुंडली और दशा अंतरदशा बताएगा। लेकिन विच्छेदात्मक पाप और क्रूर ग्रह का दृष्टि विच्छेद ही करवाता है और लॉसेस ही करवाता है। इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव का आशा नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है, क्योंकि कुंडली में ऑलरेडी गुरु बृहस्पति चल रहे हैं तो मार्च अप्रैल तक तो उतना ज्यादा समस्या नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि राहु को यहाँ सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव फल अलग अलग स्थिति में देगा। जब राहु यहाँ 15-20 डिग्री यानी 11 से लेके 20 डिग्री तक होंगे तभी, और जब शुरुआती दौर और आखिरी दौर पे थोड़ा सा फलों में प्लस माइनस होने लगेगा।
इसलिए एग्जैक्टली ये कह देना कि यहाँ द्वादश में मेष राशि का फल बहुत बेस्ट होने वाला है या बहुत बुरा होगा, ऐसे बोलना केवल डराने जैसा ही बात होगा। इसलिए मैं डराना नहीं चाहता हूँ। पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है और राहु को सब डरते हैं, ये स्वाभाविक करवाएगा। अब इसमें पॉजिटिव फल क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला, दुश्चिंता को बढ़ाएगा और बहुत सारे विषय को पता चलाएगा। और जीवन के देखो, यहाँ राहु का फल कंप्लीटली डिपेंड अपन गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति अच्छे चलेंगे, ये अच्छा फल देगा। लेकिन अभी गुरु बृहस्पति अतिचारी और बकरी, तो आने वाला 2 महीना के बाद ये परिणाम थोड़ा सा उल्टा भी पड़ने वाला है। नेक्स्ट ये है कि बहुत सारे चीज को सूक्ष्माति सूक्ष्म अवलोकन करने लगेंगे और बहुत सारे लोगों के अंदर आलस बढ़ेगा। और यहाँ कई प्रकार के भय बनाएगा, अग्नि भय, रोग भय और मृत्यु भय। इसको लॉस हाउस भी कहा गया, डेथ हाउस भी कहा गया, हालांकि अष्टम को आयु कहा गया, मृत्यु कहा गया। तो ये भी उस प्रकार के कुछ परिणाम बिल्डअप करेगा। भय ज्यादातर वो उग्रता में लेके जाएगा जैसे लग्न में था। तो और अशांतियों को बढ़ा सकता है। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, भोलेनाथ के शरण में हैं और राहु को ऑलरेडी यहाँ 1.5 साल के अंदर कंट्रोल करना सीख गए हैं, उनको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ गुरु का घर है, द्वादश का घर है, मीन राशि है, मोक्ष का घर है, तो आत्मिक विद्याओं को देगा। देखो, मुक्ति का ग्रह तो ये नहीं है, मुक्ति का ग्रह केतु है, मोक्ष का ग्रह है, मोक्ष ज्ञान का ग्रह गुरु बृहस्पति है। तो ये दोनों इफेक्ट भी यहाँ द्वादश का राहु देगा। और बहुत सारी बात में आप लोग खंडन मंडन भी करने लगोगे, तर्क आदि इत्यादि को वृद्धि करवा देगा। और माया अभिष्ट होना, ये एक स्वाभाविक फल इसमें रहेगा। और राहु जो गुरु बृहस्पति के ऊपर जो पूर्ण निर्भरशील रहता है यहाँ, तो राहु गुरु का रूप ले लेगा। तो जब गुरु का रूप लेगा, लेकिन एक नेगेटिव पार्ट यह है कि टुवर्ड्स शनि जा रहा है, जिससे जैसे शनि की ओर जाएगा, इसके गुरु सत्ता तो रहेगा लेकिन उसमें कमी होने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि गुरु का क्षेत्र में है, तो यहाँ गुरु का घर राहु के लिए कोई बहुत फ्रूटफुल पॉजिटिव नहीं है। गुरु का घर शुद्ध, गुरु का घर सात्विक, गुरु का घर आध्यात्मिक, और राहु एक मैला, एक भंगी, एक प्रकार के भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भकुआ, भूत, भद्दा, एक गंदा, एक तामसिकता, वहां पर डबल रिएक्शन का इफेक्ट होने वाला है। और फिर धीरे धीरे राहु को क्रॉस करेगा सूर्य, फिर धीरे धीरे बुध, फिर शुक्र, फिर शनि, तो फिर मंगल, ये सारे अलग अलग रिजल्ट हो जाएंगे, अलग अलग प्रकार का फल आएगा। लेकिन केवल राहु को अगर हम लोग फलित करते हैं तो आध्यात्मिक प्रगति देने वाला है, तीर्थाटन कराने वाला है, गंगा स्नान कराने वाला है, और खर्चा कराएगा तो धन भी लेके आएगा, ये भी बात है। और गुप्त रहस्यों को समझाएगा, नॉलेज को भी बढ़ाएगा, बहुत सारे नॉलेज, ऐसा चीज जो अब तक नहीं सीखे वो सिखाएगा। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, विज्ञान, ऑकल्ट साइंस, इन सब में प्रगति भी करवाएगा। और यहाँ जैसे जैसे आपके जीवन में ये जो राहु मजबूत होने लगेगा, तो इन सारे फलों का एक शुभता लिए हुए, क्योंकि मजबूत ग्रह, बली ग्रह अच्छे भी फल करते हैं, तो अच्छा फल भी कराएगा। तो ये द्वादश का नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिश्रित फल मेष राशि का द्वादशतम राहु का ये फल रहेगा। हाँ, मैं जरूर कहूंगा, द्वंद्व से बचें, भय से बचें। जो भी जीवन में घटना घटता है, मन को बोलना कि ये भय है, विभ्रमात्मक भय है, इससे बचना चाहिए। और आपको लगेगा कि मैं बहुत बाहुबली हूं, और इसमें आप गलती से भी किसी के साथ मारपीट, गाड़ी देख के चलाओ, ये बहुत जरूरी है। और भटकाव देगा, यहाँ
लग्न का राहु से द्वादश का राहु ज्यादा भटकाता है और होश आने नहीं देता है। लेकिन जो ध्यान वगैरह करते हैं और होश में रहते हैं, फिर राहु ये कर रहा है उनको समझ में आ जाता है, माया ये कर रहा है उनको समझ में आ जाता है, फिर वो प्रॉब्लम में नहीं पड़ते। और यहाँ जल तत्व राशि है, स्त्री संज्ञक राशि है, और राहु यहाँ पर फेमेलिक एनर्जी। तो ऐसे मेष राशि वालों को कह दूं, ऐसा औरत नारी जो बड़ा सर का हो, काला हो, लंबे बाल वाले हो, बाल को कलर कराई हो और अपना चेहरा में टाटू माटू सब कराया हो, या शरीर में कहीं टाटू वाटू किया है, नील या काला कपड़ा पहने हो, जीवन में आएंगे। और इनसे सावधान रहना चाहिए। इनको डील करने का समय बहुत सावधान रहना चाहिए। इन सब से आपको धोखा मिलने का बहुत ज्यादा संभावना रहेगा। और इनका प्रेजेंटेशन एक ब्राह्मण जैसे रहेगा। ब्राह्मण औरत रूप राहु का प्रेजेंटेशन बहुत सौम्यता के साथ, लेकिन जो दिखेगा उसे विश्वास नहीं करना। करोगे तो फंस जाओगे। ऐसे व्याख्यान करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। दिस इज एनफ फॉर मेष राशि का राशिफल राहु का द्वादश में सबसे कम में बता दिया। आगे आगे इसका और भी एडिशन वीडियो मैं दूंगा, नक्षत्र के अनुसार और बाकी के अनुसार, जैसे जैसे आपका क्वेरी रहेगा। नहीं रहा तो इसमें शांत हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार।